हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी के MCQ करेंगे लाइफ प्रोसेस के। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें 71 दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने का मतलब यह है किसमें सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। तो कार्निवोरस में, ओमनीवोरस में, हर्बीवोरस में, ऑटोट्रॉफ्स में। तो ऑटोट्रॉफ्स में तो नहीं पाया जाता है, ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट आ जाते हैं। हर्बीवोरस से सही होगा। तो हर्बीवोरस जो एनिमल क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। तो इसका सही आंसर है हर्बीवोरस। कार्निवोरस में स्मॉलेस्ट पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओमनीवोरस में उससे भी छोटा पाया जाता होगा। तो इसमें लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस सही होगा। तो हर्बीवोरस के जगह आपका क्या हो सकता है, काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकता है, ये भी ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन फूड बाय द अमीबा इज नोन एज। तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, फाइगोसाइटोसिस के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, फाइगोसाइटोसिस। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दे रखा है पेनिसिलियम दे रखा है, प्लाज्मोडियम दे रखा है, पैरामीशियम दे रखा है, पैरट दे रखा है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लाज्मोडियम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिस ऑर्गेनिज्म। तो मशरूम दिया है, मलेरियल पैरासाइट दिया है, लीच दिया है और लाइस दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मशरूम सही होगा। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है, 4.5 या 1.5 या 3.5 या 6.5। तो यह आंसर होगा 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड ह्यूमन बीइंग। ये पूछा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इन ह्यूमन बीइंग। तो क्या सही होगा, स्टमक सही होगा, फूड पाइप सही होगा, माउथ सही होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन सही होगा। यहाँ पे बोला बिगिनिंग पूछा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, बिगिनिंग। यानी कहने का मतलब यह है डाइजेशन की शुरुआत कहाँ हो जाती है, माउथ में, जिसे बक्कल कैविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन। यहाँ पे बोला है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, ओसोफेगस तो क्या है, ये फूड पाइप का काम करता है, स्टमक में खाना स्टोर करने का काम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का डाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रीट। अब कहना चाह रहा है जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियास से या लीवर से, किडनी से, स्टमक से। तो देखिए जी, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट होता है, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, और स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो किडनी से तो नहीं होगा, लीवर से होता है। ओके, तो बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दीज ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, तो ये देखेंगे तो आपका पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम दिया है, प्लाज्मोडियम, पार्किट दिया है, पार्किट एंड पैरामीशियम दिया है, पैरामीशियम एंड पैरासाइट दिया है। तो इसका ऑप्शन होगा पार्किट पैरामीशियम होगा। यह नया क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ एबव। तो ये पूरा सही है। इन्होंने कहा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या जरूरत होती है, तो इन तीनों ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो चारों ऑप्शन पहले पढ़ लीजिएगा, तब आंसर करिएगा MCQ में। ऑब्जेक्टिव में पहले चारों ऑप्शन देख लीजिएगा,
तब करने की कोशिश करिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी सही है, क्लोरोफिल भी सही है और सनलाइट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप अकरिंग द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब पूछा है कि करेक्ट न्यूट्रिशन ह्यूमन में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखेंगे तो यह ऑप्शन आपका हो जाएगा इंजेशन होगा, उसके बाद डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा। तो सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड रिस्पेक्टिवली। देखिए पेप्सिन की बात करता है, तो पेप्सिन कौन सिक्रीट करता है? स्टमक सिक्रीट करता है। और ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास सही है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन द लीफ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन द एल्कोहल? तो ऑप्शन देखेंगे, टू डिजॉल्व द वैक्सी क्यूटिकल, बी ऑप्शन टू मेक अ सेल मोर परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन, नेक्स्ट है सी ऑप्शन टू रिमूव क्लोरोफिल, डी ऑप्शन है टू स्टॉप केमिकल रिएक्शन इन द सेल। तो इसका सही उत्तर होगा टू रिमूव क्लोरोफिल। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस कॉन्टेन एंजाइम विच इज डाइजेस्टिव। तो कहना है पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं उसमें एंजाइम होते हैं, वो क्या डाइजेस्ट करते हैं? तो आपका प्रोटीन, पहला ऑप्शन है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ओनली, बी ऑप्शन है प्रोटीन एंड फैट, एंड सी ऑप्शन है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर इन लीवर, गलत ऑप्शन। बी ऑप्शन है सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर इन लीवर, ये भी गलत है। सी ऑप्शन सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन बाइल डक्ट, ये भी गलत है। सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। कहना चाह रहा है एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन का डाइजेशन पहले कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, ईसोफेगस, माउथ एंड स्टमक। तो स्टमक में होता है। प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक में। अगर कंप्लीट डाइजेशन पूछे तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन नाम लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पूरी तरह डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो पेप्सिन है, म्यूकस है कि सलाइवा है, बाइल है? तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। तो फर्स्ट ऑप्शन है ईसोफेगस, बी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन स्टमक, एंड डी ऑप्शन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो रिसीव कौन करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम विच प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पेनक्रियाटिक जूस। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है फैट, और तीसरा ऑप्शन है मिनरल, एंड चौथा ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा सही होगा? कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सलाइवा इज लैकिंग इन सलेवरी माइलेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बक्कल कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फंक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट स्टार्च एंड
लाइपेज फैट, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वाटर से, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है तब ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, कौन सा गलत ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को कायदे से पढ़ा करिए। तो इसमें देखेंगे, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस, करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, करेक्ट है। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमॉन्ग सेल, गलत ऑप्शन है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी, ये करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी रिसीव इन ऑटोट्रॉफ इज, कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से, फैटी एसिड से, ग्लाइकोजन से, स्टार्च से, डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा नहीं होता है? देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होता है। रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? स्टोमेटा का खुलना बंदा ऑक्सीजन पे। वाटर इन गॉड सेल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा, तो वाटर इन गॉड सेल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम। प्लांट जो होता है नाइट्रोजन कहाँ से लेता है? देखिए किस फार्म में लेता है? प्रोटीन के फार्म में, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के, यूरिया एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो इसका ऑप्शन बी होगा, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स के फार्म में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहला एंजाइम कौन है जो फूड में मिक्स होता है? पेप्सिन, सेलुलोज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, गलत है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत है। हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब, तो क्या होगा? मशरूम, ग्रीन प्लांट, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन ईस्ट मशरूम ब्रेड मॉल्ट, तो ईस्ट मशरूम ब्रेड मॉल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट एज अकर्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दिया है माउथ से स्टमक, गलत है। माउथ से यूसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से लार्ज, ये गलत हो गया। माउथ से जाएंगे स्टमक, गलत हो गया। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे लाइफ प्रोसेस के। अभी और भी हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, तब तक आप इसको तैयार करिए। इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 10th। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनरोबिक रिस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। पहला ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा एटीपी। कहना चाह रहा ये कौन सा ऐसा चीज़ है जो एनरोबिक रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस नहीं होता है? किसमें? यूनिसेलुलर फंगस में। तो एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एटीपी भी प्रोड्यूस होता है, वाटर नहीं प्रोड्यूस होता है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस ऑर्गेनिज्म, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा यॉक, तीसरा ईस्ट एंड चौथा लीच दिया है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन ईस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन
एक्सचेंज गैस टेक प्लेस, कहना चाह रहा रिस्पायरेशन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंजिंग होता है, कहाँ पे होता है? ब्रोंकाई में होता है, एलुलाई में होता है, ब्रोंकियोल्स में होता है या ट्रेकिया में? तो बी ऑप्शन सही होगा, एलुलाई में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ नॉट का दिया है, आप अंडरलाइनिंग कर लेंगे, डज नॉट टेक प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन या स्किन। दिस ऑर्गेनिज्म, वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक ईल हो सकते हैं, लीच हो सकता है, अर्थवर्म हो सकता है या अमीबा हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ही, पहला ऑप्शन है ए, इलेक्ट्रिक ईल हो सकते हैं। यह नया क्वेश्चन है तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोसेस ऑफ एनरोबिक रिस्पायरेशन, के लिए क्या सही है? तो पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस, और यहाँ पे दे रखा है अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्या ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एनरोबिक में, रिस्पायरेशन में? नहीं। तो देखिए यस यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट और डी ऑप्शन यस दे रखा, तो नहीं, ये तो नहीं होगा, ए और डी नहीं होगा। ऐसे आप भी कैलकुलेशन निकाला करिए। नो होगा तो नो में दो चीज़ दे रखे हैं, कौन कौन होगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस, तो कहता है नहीं, हमेशा प्रोड्यूस नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑलवेज प्रोड्यूस नहीं रहेगा और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है एनरोबिक रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन? तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लैक्टोज होगा, लैक्टिक एसिड होगा या यूरिक एसिड होगा? तो यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या होगा? लैकिंग इन ऑक्सीजन बोला है, यहाँ पे लैकिंग ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रिस्पायरेशन में बी डिफाइन एज। अब इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है ब्रीथिंग इन एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड एक्यूमुलेट इन द टिश्यू। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इंटरनल रिस्पायरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम द माउथ इन टू टेस्ट ट्यूब containing lime water turn milky due to the presence of। देखेंगे ऑक्सीजन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, नाइट्रोजन सही होगा या वाटर वेपर सही होगा? तो इसमें आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिएगा 2-3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर प्रोसेस ड्यूरिंग इनहेलेशन? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा एयर का? तो दिया है नॉस्ट्रिल, लैरिंग से दे रखा है, फिर फायरिंग से दे रखा, नहीं सही है। नॉस्ट्रिल ट्रैकिया दे रखा, नहीं सही है। लैरिंग्स पहले आ गया, नहीं सही है। नॉस्ट्रिल, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एलुलाई, डी ऑप्शन सही है। तो डी भी, ये जो आपका क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफ 10 लीड टू क्रैम्प इन द लेग ऑफ स्प्रिनेटर। दिस इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू। तो क्या सही होना चाहिए? एथेनॉल होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एसिटिक एसिड होगा कि लैक्टिक एसिड? तो लैक्टिक एसिड सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो क्या सही होगा? कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा कि गोल्जी बॉडी में होगा? तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 63 जो दिया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट, ये करेक्ट पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट में 2 दे रखे हैं, बी में 2 दे रखे हैं, सी में 2 दे रखे हैं और डी में 2 दे रखे हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखते हैं, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये तो सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन का यह है और यह है, तो ऑलरेडी बी एंड डी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द केस ऑफ एरोबिक, नहीं होता है, गलत बता रहे हैं। तो ऑलरेडी बी ऑप्शन अगर सेकंड वाला है तो देखिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा ए और सी बचा। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत बता रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। और फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनरोबिक रिस्पायरेशन, सही है। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए कौन सा सही है। तो देखेंगे, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इन इनवर्ड एंड डायफ्राम इज राइज, गलत है। सेकंड ऑप्शन है आपका गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एलुलाई, सही है। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बी सेकंड ऑप्शन सही है। तो सेकंड ऑप्शन में देखिए यह है और यह है, यानी बी और डी में हमें देखना है। नेक्स्ट दे दिया, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, गलत है। नेक्स्ट दे रखा है, एलुलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, सही है। तो आपका सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इन बायोलॉजी। तो आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। जो करेंसी आप पूछा जाता है तो एटीपी होता है, तो एटीपी करेंसी ऑफ सेल भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, देखेंगे, द टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, अपने स्किन से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिस्पायरेशन करते हैं। फिश नहीं, फिश है और फ्रॉग नहीं करते हैं। फ्रॉग एंड अर्थवर्म ये भी नहीं कर सकता। सी है लीच एंड अर्थवर्म, ये हो सकता है, ये है ही है, ठीक है। और फिश ऑलरेडी देखिए, फिश फ्रॉग ये, तो सी ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे तो खुद में खुद आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 67, वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज ट्रैकिया एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन दिस एनिमल। तो क्या हो सकता है, ग्रासहोपर हो सकता है, प्राण हो सकता है, या मॉस्किटो हो सकता है, या कॉकरोच, प्राण हो सकता है। तो यहाँ पे नॉट लिखा है, तो नॉट यूज ट्रैकिया, तो प्राण ऐसा है जो क्या नहीं यूज करता है, ट्रैकिया एज रिस्पायरेशन के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे 68, फोटोसिंथेसिस इन अ plant is not take place during the daytime if the plant is released। अब देखिए डे टाइम इज नॉट, यहाँ पे नॉट, इसको कायदे से पढ़ेंगे, नॉट दिया है तो वाटर वेपर का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दी। तो देखिए वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 69, देखेंगे, द ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन इन वुडी ट्री, जैसे आम के होते हैं, नीम के होते हैं, तो देखेंगे उसकी जो स्टेम होती है जो ब्राउन कलर की होती है, उसमें दरार होती हैं, ठीक है, वो उससे रिस्पायरेशन करते हैं। तो ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू किसके, रूट हेयर से नहीं, देखिए लेंटिकिल से करता है, वो जो दरारें होती हैं वो लेंटिकिल होता है, ओके। ना क्लोजिंग स्टोमेटा से करेगा ना ओपन स्टोमेटा से करेगा, तो लेंटिकिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फॉर ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन दिस ऑर्गेनिज्म इज। तो अमीबा हो सकता है, कि प्राण हो सकता है, प्लेनेरिया हो सकता है, या ब्रायोफाइलम हो सकता है। तो प्राण ही होगा, इसका कौन सा होगा, प्राण होगा। नेक्स्ट देखेंगे 71, ड्यूरिंग मैराथन वी सम टाइम गेट पेनफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ लेग मसल ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन लेग मसल दिस इज। तो
ये दे रखा है मसल्स में क्यों पेन हो जाता है जब हम कोई चीज़ मैराथन करते हैं बहुत देर तक, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, एल्कोहल के कारण, लैक्टोज के कारण, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन कॉकरोच एयर इंटर द बॉडी थ्रू, लंग्स के थ्रू करता है कि गिल्स के थ्रू करता है, स्पाइरिकल के थ्रू करता है कि स्किन के थ्रू करता है, तो इस स्पाइरिकल के थ्रू करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 73 लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव मच हायर ब्रीथिंग रेट, किस में होता है हायर ब्रीथिंग रेट, मैन में, फिश में, डॉग में, स्पैरो में। फिश में सबसे अधिक ब्रीथिंग रेट तेज होती है। तो इसके फर्स्ट पार्ट बनाया हूँ MCQ का, आप देख सकते हैं, और यह सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। NCERT चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 देखेंगे MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दिस वन, कहना चाह रहा है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। RBC जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, यहाँ WBC जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, गॉड सेल एंड इपीडर्मल सेल में किस में नहीं पाया जाता है, तो RBC में नहीं पाया जाता है जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच मेक केमिकल नोन एज एंटीबॉडी, तो कहना चाह रहा है एंटीबॉडी का काम कौन करता है ब्लड में, प्लेटलेट्स, WBC जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये RBC रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, तो WBC करता है। जैसे आपको कभी चोट लग जाती है, ब्लैक हो जाता है, नीला हो जाता है, कुछ दिन के बाद गायब हो जाता है, तो कौन खा जाता है उसको, फैगोसाइटोसिस कर देता है WBC जिसे वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, इसे वाइट ब्लड कार्पेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61, एन एनिमल इन विच ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स, अब ये बताना चाहता है आपको ऐसा एनिमल ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में नहीं होता, किसके लंग्स में नहीं होता है, काऊ में नहीं होता है, फिश में नहीं होता है, फ्रॉग में नहीं होता है, फॉक्स में नहीं होता, फिश में नहीं होता है, क्योंकि फिश में सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। फिश में कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ओके, और इसके ये गिल से रिस्पायरेशन करती है। फिश कैसे करती है, रिस्पायरेशन गिल से करती है, लंग्स से नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी सब्सटेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन प्लांट, तो कहना चाह रहा विच सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, प्लांट ले कैरी करता है, जाइलम होता है कि कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम होता है, ट्रैचीज होता है। तो देखेंगे आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जाइलम क्या होता है, रूट से वाटर को प्लांट के अदर पार्ट में ले जाता है, जल से याद करिएंगे, जल से जाइलम याद रख लीजिए। फ्लोएम क्या होता है, फल फूट से याद कर लीजिए फ्लोएम, तो आपको याद रहे होगा। तो फ्लोएम काम करता है, फूट कहाँ बनता है, प्लांट के लीफ में बनता है, वह रूट को भेजता है, फिर रूट क्या करती है, प्लांट के अदर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो फ्लोएम ऑप्शन हो जाएगा। 62 का C ऑप्शन होगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, दिस वन इज RBC, WBC, CU, प्लेट एंड दिया है नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेटलेट। तो 63 देखेंगे कौन सा सही होगा, CU प्लेट्स, ये हमारा प्लांट में पाया जाता है, ब्लड में नहीं पाया जाता, ये ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखें, इफ अ पेशेंट is put on the dialysis, he is most likely suffering from the serve element of the, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है डायलेशन, रिस्पायरेटरी, स्क्रेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपका C ऑप्शन सही है, स्क्रेटरी सिस्टम से डायलिसिस किया जाता है, किडनी में डायलिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखेंगे, वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द पोटेड प्लांट, अब यहाँ पे कहना चाह रहा है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा रूट के थ्रू कहाँ पे ज़्यादा होगा, जब प्लांट को आप सैडेड में रख देंगे, छाँव में रख देंगे, डीम लाइट में रख देंगे, फैन के नीचे रख देंगे, या कवर्ड विथ
पॉलीथीन बैग से, तो अंडर द फैन के नीचे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट। ये हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ये कहना चाह रहा है जो हार्ट होता है, हार्ट में हमारे कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, राइट ऑर्टिकल और यह लेफ्ट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पाए जाते हैं। यहाँ पे आप बॉडी बना लीजिए और यहाँ पे लंग्स बना लीजिए। तो आप जानते हैं बॉडी से 2 एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा आती है। यह अपर पार्ट एंटीरियर वेना केवा लिख सकते हैं, एंटीरियर वेना केवा, और यह है पोस्टीरियर, नीचे से ब्लड लाती है, पोस्टीरियर वेना केवा। अब यहाँ से ब्लड यहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में चला गया। लंग्स में ब्लड जो ले जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब लंग्स से ब्लड कहाँ जा गई? हार्ट में गई, तो ये हमारा क्या होता है? पल्मोनरी वेन होता है। फिर लेफ्ट ऑर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये एरोटा होता है। ये क्या होता है? अरोटा होता है। यहाँ पे और समझ लेंगे, ये डीओबी ब्लड ले आता है। डीओबी का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर भी अभी डीओबी ब्लड जा रहा है लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए। ये ओबी ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये कि मतलब सिंपल सा डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो ये पूछा 66 क्वेश्चन में, लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में कौन ले जाता है? पल्मोनरी वेन ले जाती है। तो देख लीजिए, दिया है ब्लड इज पंप फ्रॉम हार्ट टू, सॉरी 66 है ना, अ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट। कहना चाह रहा बैक टू हार्ट, तो कौन ले जाएगा? वेन ले जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 66 का बी ऑप्शन। देखिए बैक टू, फिर से वापस हार्ट में आ गया, तो कौन ले गया? पल्मोनरी वेन। वेन कहाँ है? तो वेन कर दीजिए, पल्मोनरी वेन वैसे नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67, ब्लड इज पंप फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी बाय द लंग्स से, वेंट्रिकल से, आर्टरिया से और नर्व से। यहां पे देखेंगे ब्लड इज पंप फ्रॉम द हार्ट से अब हार्ट से देखिए, यहां पे देखेंगे कहना चाह रहा कौन ले जा रहा है? हार्ट से का मतलब बॉडी को कौन ब्लड ले जा रहा है? कहां से? हार्ट से। वेंट्रिकल दिया है, तो आप वेंट्रिकल याद रखेंगे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा वेंट्रिकल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 66 का बी हो जाएगा, इसका बी हो गया। 68 का देखेंगे, ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकेम रिच। अब कहना चाह रहा है कि जो टिश्यू ब्लड को रिसीव करती है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, या ऑक्सीजन होता है? तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको बताया है ये डीओबी ब्लड क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होते हैं। डीओबी ब्लड कैसे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, द प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब हार्ट कंस्ट्रक्शन करता है तो ब्लड का फ्लो बैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? वाल्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? वाल्व के कारण। वाल्व कहां प्रेजेंट होते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे ट्राइकैस्पिड वाल्व पाया जाता है, ट्राइकैस्पिड वाल्व पाया जाता है, और यहां बाइकैस्पिड पाया जाता है, और यहां पे सेमी ल्यूलन वाल्व पाया जाता है। यहां पे यही बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड बैक फ्लो नहीं जाता है। ओके, तो वाल्व होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा वाल्व हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ टेकन बाय द यूरिन इन आवर बॉडी। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किडनी यूरेटर दे रखा, नहीं सही है, किडनी से यूरेटर में नहीं जाएगा। देखेंगे यूरेटर, फिर यूरेथ्रा दे रखा है, यूरेथ्रा नहीं होना चाहिए, पहले ब्लैडर होना चाहिए। तो देखेंगे किडनी ब्लैडर दे रखा है, ये भी नहीं सही है,
किडनी, यूरेटर सही है, ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा, तो सी ऑप्शन सही है। ओके, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखेंगे। ये आपकी मान लीजिए ये किडनी है, ये किडनी मान लिया, ये क्या है आपकी किडनी। किडनी से कहां गया, ये देखेंगे, ये आपका क्या है, ये किडनी हो गया। उसके बाद इसने बोला है क्या है, यूरेटर, ये दोनों क्या हो गए, यूरेटर होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दिया है आपका, क्या दे रखा है, ब्लैडर, ये ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा हो गया। ओके, तो ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप से दिया है, हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सप्लाई होता है, तो आपको यह क्वेश्चन समझा रहा हूं। 71 देखेंगे, 71 में फीस की बात करते हैं। फीस कैसे, मतलब फर्स्ट फीस में किस चैम्बर पाए, कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। यह ऑर्किल होता है, यह वेंट्रिकल होता है। ब्लड यहां से जाता है, यहां से निकल जाता है। तो ये पूछा है आपसे किसमें ऑक्सीजनेटेड पंप ब्लड पंप नहीं होता है, तो फीस में हो जाएगा। फीस कौन किस में आएगी, पिसीज में आ जाएगी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, एम्फीबिया में मिक्स ब्लड सर्कुलेशन होता है, देखेंगे ये एम्फीबिया में, ये राइट ऑर्किल हो गया, ये लेफ्ट ऑर्किल हो गया, वेंट्रिकल, इसमें मिक्स ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। हम लोगों में, एनिमल में, तो ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ये सेपरेट होते हैं, सारी ये सेपरेट होते हैं। चलिए 72 क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको समझ में आया। 71 का डी ऑप्शन सही हो दिया है। पीसीज, तो इसमें फीस आती हैं, तो आप देख लेंगे, देखेंगे। 72 विच वेन ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। अब कहना चाह रहा, लंग्स से हार्ट को ब्लड कौन ले आता है, पल्मोनरी वेन। अभी अभी आपको बताया कि ये पल्मोनरी वेन लंग्स से जो हार्ट को ब्लड ले जाती है उसको पल्मोनी। इस टाइप के 2 क्वेश्चन दे दिया, एक में वेन पूछ दिया और एक में आपसे पल्मोनरी वेन पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73, विच ब्लड वेसल डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहना चाह रहा है कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करता है। तो देखिए, पल्मोनरी आर्टरी तो करती थी, वेना केवा भी करता था, हिपैटिक वेन भी करता है, पल्मोनरी वेन नहीं करता है। ये देखिए, वेना केवा आपको बताया, एंटीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा, फिर आपको और ये बताया पल्मोनरी आर्टरी, ये वेन पल्मोनरी वेन नहीं करती है, आपको ये बता दिया। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 73 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, okay? 74 देखेंगे, 74, it has been found that people living in very high mountain have many more red corpus, आरबीसी की बात करना चाह रहा, in their blood than people living in plain। जो प्लेन में रहता है उसकी आरबीसी कम होती है, कहना चाह रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अकाउंटेंट फॉर दिस फेनोमेना। तो इसमें देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द लो एयर प्रेशर रिक्वायर्ड मोर आरबीसी, मोर रेड ब्लड सेल कह रहा है, रेड कॉर्पस, टू सप्लाई द ब्लड द बॉडी सेल विथ ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 देखेंगे, द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट। अब कहना चाह रहा, फ्लोएम की बात किया गया है, तो फ्लोएम आपको मैंने ट्रिक दिया है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम जो होगा ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम को याद रखेंगे, जल से याद रख लीजिएगा, जल से, जल या मिनरल याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं 75 में कौन सा सही हो जाएगा। तो यहां पे बोला है फ्लोएम टिश्यू
अब फूड क्या होता है, वाटर तो फूड होता नहीं, वाटर मिनरल फूड नहीं होता है, और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात करना चाह रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 76। देखिए 76 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 3 चैम्बर, किस में पाया जाता है, एम्फीबिया रेप्टाइल में पाया जाता है। देखिए मैमल में देखिए मैमल ये भी है, और जैसे बर्ड में भी मैमल ये है, और पिजन बर्ड है तो इसमें 4 चैम्बर पाया जाता है, लीजर्ड में 3 चैम्बर पाया जाता है, फिश में 2 चैम्बर पाया जाता है, लायन में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा 3 चैम्बर किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीजर्ड, रेप्टाइल है, ये रेप्टाइल में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन स्क्रीट फ्रॉम द मैमेलियन बॉडी, तो कहना चाह रहा ब्रीथ से, स्वेट से, यूरिन से, फिशिस से। तो यूरिन से सबसे अधिक नाइट्रोजन आपको यहाँ से यूरिन से निकलेगा, हमारे बॉडी के यूरिन से निकल देगा। नेक्स्ट 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, किसमें साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, जाइलम वेसल में, सीओ ट्यूब में, ट्रैकीड में, कंपेनियन सेल में। तो देखेंगे 78, तो कंपेनियन है, ट्रैकीड है आपका, तो सीओ ट्यूब में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, सीओ ट्यूब में, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सी ऑप्शन सही होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखेंगे जाइलम वेसल दिया है, सीओ ट्यूब दिया है, कंपेनियन सेल दे रखा है, ट्रैकीड दे रखा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रैकीड दे रखा है, ट्रैकीड। नेक्स्ट 81 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प है इन अपवर्ड मोमेंटम ऑफ वाटर डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लिप्स थ्रू द स्टेम, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है कि ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है कि ट्रॉपिक मोमेंट के थ्रू होता है या आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन है आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वाल्व, किसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, तो देखेंगे 82 हार्ट में वाल्व पाया जाता है, आर्टरी में वाल्व पाया जाता है, कैपिलरी में वाल्व नहीं पाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और वेन में तो पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज accomplished in plant by utilizing the energy store in ATP, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के रूप में होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल के, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड, तो दे रखा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट देखेंगे 84, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इन कट या वुंड इज ब्रॉट अबाउट द, जब हमें चोट लग जाती है तो कौन उसे कोगुलेट करता है, तो प्लाज्मा नहीं है, प्लेटलेट्स है, WBC नहीं है, RBC तो प्लेट्स है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, तो ये मैंने बता दिया, लंग्स से हार्ट को ब्लड कौन ले जाएगा, पल्मोनरी वेन, सीधे ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पल्मोनरी वेन हो जाएगा। ओके, पल्मोनरी आर्टरी तो आपका क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 86 क्वेश्चन देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, मैनोमीटर, स्फैग्नोमीटर, बैरोमीटर, पोटेंशियोमीटर, तो बी ऑप्शन सही होगा, स्फैग्नोमीटर होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। 87 क्वेश्चन देखेंगे, द स्क्रेटरी यूनिट इन ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम इज कॉल्ड, नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, 87 हमारा हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ओके, और बाकी से देख लेंगे। 88 देखेंगे, द सब्सटेंस विच नॉट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द ट्यूब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन इज मेनली ग्लूकोज,
अमीनो एसिड, यूरिया, वाटर। किसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है? यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, तो सी ऑप्शन सही होगा। 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 देखेंगे। द प्रोसीड्यूर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग किडनी मशीन इज नोन एज, क्या कहा जाएगा? कीटोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस है, डायलिसिस है, फोटोलिसिस। तो डायलिसिस हो जाएगा। 89 आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, डायलिसिस। 90 क्वेश्चन देखेंगे। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म, नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रॉन होता है, रैफिड होता है, यूरेटर होता है। तो 90 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। 91 देखेंगे। द सेल इन आवर बॉडी विच डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म, कौन हमारे बॉडी को डिजीज लेस करता है? तो यह आपका WBC हो जाता है। क्या होता है? WBC सही होगा। ये क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल को खा जाता है। इस तरह के दो क्वेश्चन आए हैं, एंटीबॉडी वाला आया था एक। नेक्स्ट 92 देखेंगे। द वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी व्हेन ब्लड इज फोर्स इनटू द कार्ड, तो क्या होगा? फ्लो होगा, हार्ट बीट होगा, पल्स होगा, टिकिंग होगा, पल्स होगा। सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट की बात करना, वाटर इज ट्रांसपोर्ट थ्रो, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? मैंने ट्रिक बताया, जल से। जल से जाइलम याद रखिए, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 94 एन एनिमल हैविंग डबल सर्कुलेशन इन 3 चैम्बर हार्ट, किसमें 3 चैम्बर पाया जाता है? देखिए, फिश में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, स्नेक में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, और डियर में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, स्पैरो में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो स्नेक हो जाएगा, स्नेक जिसे सांप का कहा जाता है, इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। यह मिक्स ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। तो इसी के साथ लाइफ प्रोसेस के MCQ सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए, आप करिए। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको करिए।